गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन यानी गर्भधारण की प्रक्रिया में प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे, यानी शुक्रजनन प्रोसेस जो है उसका प्रोसेस क्या है। कल आप लोग को बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है शुक्राणु का निर्माण और उसके परिपक्वन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा गया है। ठीक है, अब है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन की प्रक्रिया क्या है वो पढ़ेंगे, यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। नर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में पाई जाने वाली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक, आप लोग को इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए थे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बारे में बताया था कि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 600 से 800 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। ये हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए हुए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्लास में। तो ये स्पर्म का जो निर्माण में एंटीरियर पिट्यूटरी, फीमेल में भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है। वो कौन सा हार्मोन है? FSH, जिसको हिंदी में पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन भी कहते हैं, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल और फीमेल दोनों में बहुत ही एक प्रमुख भूमिका निभाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में FSH का वर्क होता है। ओवम जो है वो उगोनिया से वो ओवम का निर्माण होता है। तो उगोनिया को मैच्योर करके ओवम का निर्माण करने में सहायता करती है FSH, यानी उसको मैच्योर करने में सहायता करती है FSH। उसी तरह इसमें भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो, हम जानते हैं कि स्पर्म जो है वो प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी तरह ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्राइमरी जर्म सेल को मैच्योर करने में सहायता करता है। उस मैच्योर होकर के वो स्पर्म का निर्माण करते हैं। अब है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये आपको प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का कुछ पॉइंट्स था वो बताया। अब उसके बाद है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, यानी यौनावस्था आरंभ होने से ठीक पहले हमारे मेल बॉडी में प्राइमरी जर्म सेल होता है। ठीक है, तो प्राइमरी जर्म सेल प्यूबर्टी एज स्टार्ट होने से पहले ही कुछ समय पहले ये प्राइमरी जर्म सेल वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2n का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो उसका नंबर है 23 पेयर्स, यानी 46। ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और वो समसूत्री विभाजन में ये होता है कि एक सेल से दूसरा सेल का निर्माण होता है, पर उसमें क्रोमोजोम की संख्या जो है ना ही बढ़ती है ना ही घटती है। ये होता है समसूत्री विभाजन, यानी जैसा है सम मतलब समान, जैसा है वैसा ही एक नया सेल का निर्माण कर लिया, तो वो समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ 2n का मतलब हुआ कि 23 पेयर्स क्रोमोजोम, प्राइमरी जर्म सेल में भी 23 पेयर्स क्रोमोजोम हुआ, और वो जर्म सेल जो है वो समसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, जिसमें उसमें भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल जो है समसूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस कहते हैं इंग्लिश में, तो माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम हुआ। फिर यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी जर्म से मैच्योर हुआ, स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होकर के
वो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी वो थोड़ा मैच्योर होता है। इसमें कोई यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इससे थोड़ा छोटा हुआ और वो थोड़ा सा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बना तो उसमें ये स्पर्मेटोगोनिया से थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर सेल जो है वो उतना, यहाँ कोई डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। सेल में ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बना प्राइमरी स्पर्मेटो, तो यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं होता, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर्स ही रहेगा। फिर उसके बाद है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है। प्रथम अर्धसूत्री का मतलब फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न यानी अर्धसूत्री का मतलब हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना होता है हमारे बॉडी में उसका आधा हो जाना, ठीक है। हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। अगर उसको पेयर में बोले तो 23 पेयर्स हो गया। पेयर्स यानी दो मिलकर वन पेयर बनाते हैं, तो वैसे ही 23 पेयर्स को हम नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम हो गया 46 हो जाएगा ह्यूमन बींग्स में। तो उसी के अनुसार ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न होता है, तो इसमें अर्धसूत्री कह रहा है, तो अर्धसूत्री का ही मतलब हो गया कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है। तो यहाँ ये ध्यान देना होगा कि ये जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है ये डबलिंग की ओर आता है, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करके, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि मेल में मेल या फीमेल सब में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 पेयर्स जो होता है वो ऑटोसोम्स होता है, यानी सेम ही तरह का क्रोमोसोम्स होता है। और एक पेयर जो होता है वो 6 क्रोमोसोम होता है। उस 6 क्रोमोसोम, इसका मतलब ये 22 पेयर्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कैरेक्टर्स को होते हैं। और ये 6 क्रोमोसोम जो होता है मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है मेल और फीमेल बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये 6 क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। और ये 22 पेयर्स जो होता है उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। इसके ये जो है ह्यूमन बींग्स या पेरेंट्स जो है उनके कैरेक्टर्स को, उनके गुण्स को होता है वो कैरी करता है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डायरेक्टली हाफ हो जाता है। हाफ होने के बाद ये 2 भागों में बट गया, तो यहाँ पे 2 भाग होने के बाद इतना तो हमको पता है कि मेल में क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में रहता है 22 प्लस XY के फॉर्म में होता है, XY के फॉर्म में होता है, यानी ये ऑटोसोम्स हुआ और ये 6 क्रोमोसोम्स हुआ, ठीक है। तो ये आपको ये मेल में होता है और फीमेल में जो होता है वो XX होता है, या XY की जगह पे सिर्फ XX होता है। तो ये दोनों अगर 23 पेयर्स क्रोमोसोम होता है मेल में, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होता है, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसको हम लिख सकते हैं 22 पेयर्स था प्लस XY है,
तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड हुआ, मेयोटिक डिवीज़न हुआ, यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा। हाफ ये तो ये डबल है, पेयर मतलब डबल हो गया, तो डबल का डायरेक्ट हाफ कर देंगे, डायरेक्ट 22 प्लस, इसमें तो कोई डबलिंग नहीं है, पेयर में नहीं है, ये खुद अपने में पेयर है, ठीक है। तो इसको हम x कर सकते हैं और 22 प्लस y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेयोटिक डिवीज़न यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्रोमोसोम इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ आपका। फिर यहाँ से इस फॉर्म में आने के बाद फिर इस क्रोमोसोम का फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है दोबारा, इसलिए इसको कहते हैं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन यानी सेकेंडरी मेयोटिक डिवीज़न होता है। और यहाँ से फिर ये हाफ हो जाता है। हाफ होने के बाद फिर ये आपको दिखाएगा फीमेल कैरेक्टर सिर्फ, और ये दिखाएगा आपको मेल कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से फिर से सेकेंडरी डिवीज़न होने के बाद फिर से ये 22 प्लस x स्पर्मेटिड्स बनाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 स्पर्मेटिड्स बनाता है, ये दोनों मिलकर के, क्योंकि इस अर्धसूत्री है तो इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ यानी 22 प्लस x स्पर्मेटिड्स बनाया, फिर यहाँ पे भी क्योंकि इसका सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ x होता है, ये डबलिंग के फॉर्म में होता है, इसलिए यह आधा होने के बाद भी 22 प्लस x क्रोमोसोम हुआ। फिर उसके बाद है ये इसमें भी होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, तो 22 प्लस y और 22 प्लस y स्पर्मेटिड्स बनाता है। फिर ये 4 स्पर्मेटिड्स जो है वो फिर मैच्योर होता है, और मैच्योर होने में इसमें फिर स्पर्मेटिड्स बनने के बाद कोई डिवीज़न नहीं होता है, और वो मैच्योर होकर 4 स्पर्म्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक प्राइमरी जर्म सेल या एक स्पर्मेटोगोनिया आपको 4 स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। स्पर्म को डिनोट करते हैं ऐसे, और ओवम को डिनोट करते हैं सर्कुलर बना के उसमें प्लस कर देते हैं, तो वो या फिर ऐसे करके नीचे से कट कर देते हैं। तो ये आपको फीमेल का हुआ, फीमेल गैमेट्स को डिनोट किया और डायरेक्ट सर्कुलर करके नीचे से कर दिए, तो वो मेल गैमेट्स को डिनोट करता है। तो ये आपको हुआ प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन। अब फिर इसके बाद है oogenesis क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।